देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीम का थाना। अब मैं आपको ले चलता हूं खबरों की ओर। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार से राजी, स्थानीय विधायक सुरेश मोदी से हैं नाराज। स्थानीय विधायक द्वारा इनके कार्य और संतोषजनक व्यवहार नहीं करने के कारण छोड़ी कांग्रेस। करण सिंह बोपिया भाजपा में की वापसी, स्वाभिमान के लिए कांग्रेस छोड़ी। नीम का थाना नवगढ़ जिला में विधानसभा से पूर्व विधायक चुनाव लड़ चुके करण सिंह बोपिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की गरज से स्वयं का विधायक प्रत्याशी फार्म वापस लेकर सुरेश मोदी को चुनाव जिताने के लिए तन मन धन से स्वयं के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेहनत की व चुनाव जितवाया था। लेकिन इनके बाद न तो पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया और नीम का थाना विधानसभा में भी उन्होंने व उनके कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान नहीं दिया गया। नीम का थाना में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और प्रशासन नाम की कोई चीज तक नहीं है। कांग्रेस स्थानीय विधायक की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट होकर स्वयं का व स्वयं के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। वहीं इस मौके पर अधिवक्ता राम सिंह गुर्जर, IT सोशल मीडिया संयोजक विधानसभा नीम का थाना रामकिशन नेता बोपिया, रोशन चौधरी, भगवान सिंह लाठर पूर्व पंचायत समिति सदस्य, भलेश्वर वकील, हवा सिंह गुजर माकड़ी, अमर सिंह बिजरानिया, अमरीश कोटड़ा, राकेश चेजारा, IT सेल सुभाष डोकड़, नरेश तंवर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मेरी भूमिका पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर रहेगी। जो भी पार्टी मेरे लिए आदेश करेगी उस आदेश की पालना करूंगा, एक कार्यकर्ता बनकर। पिछला चुनाव आपने नहीं लड़ा, कांग्रेस का साथ दिया। उससे पिछला चुनाव आपने निर्दलीय फाइट किया। अब चुनाव को लेकर आपका क्या है? अब मेरा चुनाव को लेकर यही है, भाजपा पार्टी में हम 19 तारीख को सम्मिलित हुए। जो भी पार्टी हम आदेश देगी चुनाव के लिए, बूथ के लिए और किसी सामाजिक संगठन के लिए, जो भी हमें पार्टी हाईकमान दिशा निर्देश देगा उस पर हम पूरी ताकत से काम करेंगे। आपकी खुद की चुनाव लड़ने की तैयारी है पार्टी अगर टिकट दे तो? हाँ, अगर पार्टी टिकट देती है तो हम पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। जो भी पार्टी हमें दिशा निर्देश देगी उसके करने के लिए हम पूरी तरह बाध्य हैं। तो आपने टिकट मांगी है? अब 19 तारीख को गए, टिकट मांगेंगे। नहीं, कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण रहा है सर कि जो आपने कांग्रेस छोड़ी? कांग्रेस छोड़ने का कारण इस 5 साल में कभी कांग्रेस ने हमको गणेश ही नहीं लगाया। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बड़ी विडंबना है। आपने सही सवाल पूछा है। इस 5 साल में जो युवाओं के साथ चला हुआ है, बार बार पेपर लीक हो जाना, बार बार झूठे वादे कर देना, किसानों के साथ चला हुआ है। हम भी उस टाइम कांग्रेस में थे। राहुल गांधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते थे किसानों को कर्ज माफ हो जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ। और बड़ी विडंबना है कि बार बार ये जो पेपर लीक होते हैं। हम और आप सब एक साधारण किसान मजदूर परिवार से आते हैं। जैसे तैसे करके हम कोचिंग जाते हैं, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से समय का इंतजार करते हैं और पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं। और जब विडंबना बड़ी होती है, अगर ये पेपर लीक हुआ तो इस भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इसका बदला आपके जो युवा साथी हैं प्रदेश में, वो कांग्रेस से समय आने पर लेंगे। धन्यवाद। पत्रकार बंधु, आप सभी का वंदन अभिनंदन। मैं भगवान सिंह लाठर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। 19 तारीख को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा नीम का थाना में आई। उस समय में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, सदस्यता ली। क्योंकि उस समय इतना समय भी नहीं था, हम अपने बात हम मंच पे बता नहीं सके, कह नहीं सके। सोचा आप लोगों से मिलकर हमारी बातें करें, सभी बातें समाज में, राजनीति लोगों के पास पहुँचे, हमारी बातें यही हमारा एजेंडा था।
करना नहीं चाह रहा, देना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरा कोई दोनों पार्टी से वास्ता नहीं है। मैं नीम का थाना का नागरिक हूँ, मैं किसान की यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसान के समाज के अंदर जो भी गतिविधियाँ जो भी लोग गलत करता है उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ मेरी। और इसके अलावा मुझे जो व्यक्ति समाज का अच्छा काम करता है, जो पार्टी किसान के लिए अच्छा काम करती है, जो व्यक्ति अच्छा है, मैं उसके साथ हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। योजना सुनो, जिस गांव के अंदर 600 कनेक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर 1400 कनेक्शनों के पेमेंट उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। क्योंकि अभी प्रीतमपुरी में कुलदीप ठेकेदार है, प्रीतमपुरी में मैं जो सब्जेक्ट ठेकेदार है, परसों मैंने अखबार में करोड़ों रुपए का पाइप भेज दिया। ये तो आपकी नीम का थाना की मैंने लगाई थी साहब उनके खिलाफ मिशन को। अगर ये फेल हुआ है, ये फेलियर है, तो किसकी वजह से फेलियर है? प्रशासनिक के कारणों से फेलियर है, ये नेताओं की मिलीभगत के कारण फेलियर है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो वो पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा किसी की हिम्मत नहीं है कि अकेला कोई ठेकेदार रखा जाए, लेकिन उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, तब आ व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है। और वो राजनीतिक संरक्षण इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि उस भ्रष्टाचार की हिस्सेदारी उन लोगों तक पहुंचती है। और समय आने पर आपके, मैं कहता हूँ आपके समय आने पर ऐसी चीजों का खुलासा करेंगे कि जो लोग ईमानदारी का चोला पहन करके अपने बुजुर्गों की दुआइयां दे करके कि हमने नीम का थाना को ये किया है, नीम का थाना को वो दिया है, समय आने पे उन्होंने कितना भ्रष्टाचार, कहां से कितनी लूट की है, उस लूट का मैं खुलासा करूंगा और सरियाम जनता के बीच में खड़ा होकर करूंगा। तो क्या है कि पूरे राजस्थान में जैसे आप कह रहे हो कि मैं पूरा खुलासा करूंगा, तो ऐसा क्या कारण कि आप खुलासा करने में अभी वो उचित समय नहीं है, उचित मंच होगा, उचित समय होगा। उस समय के ऊपर जनता के जो बहुसंख्यक लोग वहाँ होंगे, एक बड़े मन से हम खुलासा करेंगे। 5 साल में हमने पूरे जी जान से खून पसीना एक करके जिस व्यक्ति को एमएलए बनाया है, हमने जिस व्यक्ति के दिन रात हमने वोट मांगे हैं, हमारे खुद की गाड़ी और संसाधनों से जाकर के लोगों से वोट मांगे हैं, और जिन लोगों ने हमसे उम्मीदें की कि ये लोग समय आने पे हमारे काम कराएंगे, विकास के काम कराएंगे, हमारे व्यक्तिगत काम कराएंगे, लेकिन वो एक भी काम जब नहीं हुआ, जब हमारे लोगों ने हम ये कहा कि आप लोगों ने हमें ठग लिया, वो लोग अभी ठग कह रहे हैं, वोट का ठगी बता रहे हैं कि हमने वोट ठग करके और एक ऐसे ठग को दे दिया जिस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसी व्यक्ति ने, जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, उसी ने हमारे को ये समझा कि हमारे कंप्यूटर है। मैं आपको मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम जाबर सिंह घोसला, मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूं और नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। लेकिन हम किसी भी किसान संगठन से जुड़ने के बाद भी निश्चित रूप से हर व्यक्ति का राजनीति के साथ में जुड़ाव रहता है। वो उन हर व्यक्ति अपने लिए जो अच्छा व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति, उसको चुनता है। ऐसा ही नीम का थाना के अंदर आदरणीय करण सिंह जी भाई साहब के साथ में मैंने समाज के अंदर लगातार, भगवान जी लाटर रहे हमारे साथी हैं, पंचायत समिति के मेंबर हमारे साथ रहे हैं। हम सब लोगों ने दिन रात हम नीम का थाना के क्षेत्र के अंदर हमसे जो भी होने वाली सेवा होती है, वो चाहे किसी राजकीय कार्य की सेवा हो, कहीं किसी के दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा उसकी सेवा हो, या उनकी खुद की व्यक्तिगत कोई मामला हो, तो उसके अंदर हमसे जो भी सेवा होती है हम दिन रात फील्ड में लग करके करते रहते हैं। सर, भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे अभी सोनोग्राफी मशीन है, आज कम से कम भी नहीं तो 1 से 1.5 साल बीत चुका है, उसके ऊपर जंग लगी हुई है और बाहर जो लूट खोज चल रही है इतनी जबरदस्त की आम जन बहुत परेशान हो रहा है। देखिए, जो नीम का थाना हॉस्पिटल में मैं निश्चित रूप से सरकार की कुछ जो अच्छी योजनाएं हैं उनकी मैं प्रशंसा करूंगा। मैं एक पक्ष से कहीं भी वो मामला नहीं करूंगा। सरकार की स्वास्थ्य के मामले में अच्छी योजनाएं थी, लेकिन उन योजनाओं को, वही भ्रष्टाचार के वो योजनाओं का जो सरकार, जनता का जो पैसा था, जिन योजनाओं के लिए जो पैसा लगाया गया, स्वास्थ्य महकमे के लिए जो पैसा लगाया गया, उसके अंदर पूर्ण रूप से, चाहे वो मशीनों की खरीदारी के अंदर भ्रष्टाचार हो, चाहे उनको सुचारू रूप से नहीं चलाने के कारण से जनता को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। और बाहर के जो लोग ये बड़े बड़े इनके अंदर जांच के जो पैसे ले रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, उनमें भी निश्चित रूप से किन्हीं ना किन्हीं लोगों की जो राजनीतिक संरक्षण को अगर प्राप्त है तो उनका उनके अंदर हिस्सेदारी होती है। सब लोग अपन जानते हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसे कर नहीं सकता। निश्चित रूप से उनके अंदर राजनीतिक लोगों की भागीदारी है। वर्तमान विधायक सुरेश जी मोदी कहते हैं कि नीम का थाना क्षेत्र में मैंने इतना विकास किया है कि नीम का थाना क्षेत्र के अंदर, नीम का थाना की सबसे पहली बात है कि आज़ादी के बाद जब नए नीम राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसके कुछ ही समय के बाद, क्योंकि नीम का थाना अंग्रेजों के समय की भी निजामत यहाँ रही है। नीम का थाना पूरे राज्य का केंद्र रहा है, जिसके अंदर सापुरा, बैराट, आपके बहुत दूर दूर नारनौल आसपास के बहुत काफी थाना गाजी तक के लोग यहाँ पर निजामत के अंदर आया करते थे। ये राजनीतिक सेंटर रहा है, प्रशासनिक सेंटर रहा है। वो अंग्रेजों के समय से भी देश का, राजस्थान का एकीकरण जब हुआ उसके बाद में ही नीम का थाना को जिला बनाने की मांग
लगातार नीम का थाना की जनता उठा रही थी और एक हमारे ओम प्रकाश जी साईं जिनका बलिदान कभी नीम का थाना की जनता भूल नहीं सकती। लगातार कई वर्षों तक उन्होंने वहां सचिवालय के सामने जयपुर में धरना दिया। लगातार यह नीम का थाना के लोग समय समय पर यह मांग करते रहे और आज अगर जैसे प्रशासनिक रूप से या किसी कारण से राज्य सरकार को यह महसूस हुआ कि राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें जिले बनाने की जरूरत है, तो जिले बनाने में नीम का थाना का पहले से ही नंबर 1 पर था नाम और वो निश्चित रूप से बनता। रही बात अगर किसी राजनीतिक कारण से प्रभाव से अगर जिला बनाने की बात करते हैं तो शाहपुरा जिला आपके सामने उदाहरण है, जहां का कैलाश मेघवाल जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो भी वो गृह जिला है, विधानसभा क्षेत्र वो जिला बना है। दूध एक छोटी सी ग्राम पंचायत है, वो भी जिला बना है। तो इस प्रकार का अगर श्रेय कोई तो हम बिल्कुल उसको नकारते हैं। सर, एक जैसे अभी यहाँ पे जल जीवन मिशन योजना के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि एक एक गांव के अंदर 600 कनेक्शन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें 1500 कनेक्शनों के पैसे उठाए जाते हैं, जो पाइप है वो बेच दिए जाते हैं। अभी तक जो टंकियां हैं वो बननी थी वो नहीं बन पा रही है। आम जन को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा जनता के पैसे का जो दुरुपयोग है। जनता आज फ्लोराइड का पानी पी करके, खराब और गंदा पानी पी करके बीमार हो रही है। हमारा नीम का थाना क्षेत्र पूरा जहाँ का पानी का TSS बहुत इतना ज्यादा पानी खराब है, वो पानी खराब पीने के लिए जनता यहाँ की मजबूर है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं कुछ सियासी फायदा होगा, इनके वोट बैंक में भी इजाफा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल का नौजवान युवा सब पढ़े लिखे सब लोग हैं, वो सब जानते हैं कि राज आएगा तो विकास के कार्य अनवर चलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, राज बदलता रहता है। जो भी पार्टी आती है अगर उसको अच्छे काम करेंगे तो पुनः जनता मौका देती है, और अच्छे काम नहीं करते तो जनता हटा करके फेंक देती है। वो ये जनता सब समझती है। जो पैसा आएगा उसका सदुपयोग जो सरकार करेगी, जो व्यक्ति सदुपयोग करेगा, जनता उसी को पुनः जिताएगी। इसमें 4-5 जिले बढ़ते ना तो कोई बात होती है कि एमएलए का कोई रोल है। 19 जिले बने, 19 जिलों में नीम का जिला बन रहा है, तो इसमें एमएलए की रोल जैसी कोई बात नहीं। सर, एक आम सवाल हो चुका है नीम का थाना की राजनीति में कि सदैव एक जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जनप्रतिनिधि, उनके ऊपर एक सर टैग लगा दिया है कि बाहरी नेता। तो सर ये क्या है, बाहरी शब्द क्या है, क्या कारण? ये बड़ी तुच्छ मानसिकता है। पूरा भारत राष्ट्र एक है, पूरा प्रदेश एक है, और हमारे संविधान के अंदर अधिकार है कि भारत का नागरिक भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में जहाँ अपना व्यापार और सेवा करता है वो वहाँ से चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार की बातें पहले बड़ी भ्रामक है, ये पहले चलती थी। क्षेत्रीय व्यक्तियों की कोई वो जागीर नहीं है। आज मोदी परिवार ने इसको जागीर समझ रखा है। लगातार की टिकट मिलना चाहिए तो मोदी परिवार को मिलना चाहिए। यहाँ पर जो एक वर्ग है, एक वर्ग विशेष को लगातार टिकट दिया जा रहा है। जनता के अंदर आज नीम का थाना के अंदर अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओबीसी है, और ओबीसी के कैंडिडेट को कोई टिकट नहीं, और जनरल के जिनकी मात्र संख्या वोट की अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो जिनकी सबसे कम संख्या है वो लगातार देश आजाद होने के बाद से लेकर के आज तक एक पार्टी विशेष के सदस्य वही बनते आ रहे हैं। ये पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि हम अगर व्यक्तियों के काम के आधार पर, कार्यकर्ता के वर्ग के आधार पर टिकट देना शुरू करें, वरना किसी एक जातीय के आधार पर ये जो टिकटों का बंटवारा है, ये भी मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। सर, भारतीय किसान यूनियन में बतौर आपने पदाधिकारी काम भी किया, पहले आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वर्तमान में आप जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव हैं। तो सर ऐसे में कौन सी पार्टी जो किसानों की हितैषी आप मानते हैं, प्राथमिकता किस पार्टी को दें? एज ए भारतीय किसान यूनियन बात करें तो हमने 13 महीने तक भारत की भाजपा सरकार के खिलाफ भी हमने सड़कों पे आंदोलन किया है। हमारे किसानों की मांग MSP की जो मांग थी उसके लिए भी केंद्र की सरकार ने जब ये कहा कि हम आपकी इन कानूनों को हटाते हैं, MSP की मांग के ऊपर पुनः विचार करके इसको लागू करेंगे, इसलिए हमारे बड़े नेताओं ने वो आंदोलन खत्म किया था। और आज की जो ये बात है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, ये मेरी कोई भारतीय किसान यूनियन पार्टी का निर्णय नहीं है। मैं व्यक्तिगत एज ए नीम का थाना का मतदाता होने के नाते मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। में आप पुनः शामिल हुए हैं कांग्रेस को छोड़कर। वर्तमान में नीम का थाना क्षेत्र में भाजपा की क्या स्थिति देखते हैं? वर्तमान में भाजपा चुनाव जीत रही है 100%। आप लोगों को बड़े भरोसे के साथ मैं भरोसे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि नीम का थाना में आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े वोटों से जीत रहा है।
नहीं, अभी तक तो देखा जाए तो सर टिकटों का बंटवारे को लेकर भी भाजपा में बहुत खींचतान है, और अभी कुछ दिन पहले जब परिवर्तन यात्रा आई थी उसमें भी देखा कि भाजपा के 4 टुकड़ों में नजर आ रही थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी और संगठन, अगर पार्टी का कोई वफादार अगर अपने आप को कार्यकर्ता कहता है और भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहा है, तो टिकट मांगने का सबको अधिकार है। लेकिन अगर वो वाकई में सच्चा और सही है तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उन सब लोगों को उसके साथ होना पड़ेगा। मेरा जो प्रश्न है सर, आप दोबारा सुने, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जब परिवर्तन यात्रा आई थी तो बीजेपी की 4 टुकड़ों में बटी नजर आ रही थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो 4 जगह पे उन लोगों ने अपनी अपनी जगह पे स्वागत किया। वो हर आदमी, हर कार्यकर्ता अपनी ताकत दिखाना चाहता है, तो वो कोई अलग इश्यू नहीं है। जैसे टिकट की घोषणा होगी ये सब लोग एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। ठीक है।